सेंट थॉमस स्कूल के पूर्व छात्रों ने किया थॉमसन कप फुटसॉल फुटबॉल टूर्नामेंट का कामयाब आयोजन। कोलकाता के सबसे पुराने स्कूलों में से एक खिदेरपुर के सेंट थॉमस स्कूल के एक्स स्टूडेंट्स ने मिलकर पिछले दिनों स्टोरेना टर्फ पर थॉमसन कप फुटसॉल टूर्नामेंट के नाम से एक सफल फुटबॉल इवेंट का आयोजन किया, जिसमें स्कूल के कई पूर्व छात्रों ने बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ भाग लिया। इस टूर्नामेंट के आयोजन में ब्रिस्टोलक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और ग्रीन पिच फेडरेशन का एक महत्वपूर्ण रोल रहा। वहीं फाइनल मैच को चार चांद लगाने के लिए कोलकाता के पूर्व एनएमआईसी फयाज अहमद खान, एडिशनल लेबर कमिश्नर मोहम्मद रिजवान, इंडिया इंटरनेशनल ब्लाइंड फुटबॉलर गौतम डे, फिजिकली चैलेंज्ड इंडियन क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर गोविंदो मंडल, शकील अख्तर, मोहम्मद इम्तियाज, नजरुल हक, मोहम्मद अयूब और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। वहीं सभी ने इस टूर्नामेंट के आयोजकों की इस कोशिश को सराहा और कहा कि आज के इस मोबाइल और इंटरनेट के युग में हमें शारीरिक स्वास्थ्य पर भी जोर देना चाहिए और फुटबॉल क्रिकेट जैसे खेल ही हैं जो हमें फिट रहने में मदद करते हैं। वहीं इस फुटसॉल टूर्नामेंट के आयोजकों ने बताया कि हम लोगों ने पहली बार किया है, लेकिन इसमें जिस तरह से सभी स्पॉन्सर्स से लेकर सभी का जो सपोर्ट मिला है उससे हमें काफी हौसला मिला है और अब ये टूर्नामेंट आने वाले दिनों में भी और भी बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले थॉमसन फुटसॉल टूर्नामेंट की विनिंग टीम रही स्पार्टन सॉर्ड। मुबारकबाद देंगे क्योंकि आज के दिन में तो धीरे धीरे मोहल्ला का फुटबॉल खत्म होते जा रहा है, मैदान खत्म हो गया है, इसलिए अब खेलने का जगह नहीं है। बच्चे भी आजकल खेल कूद से ज़्यादा मोबाइल की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। अभी वो चैटिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। खेल कूद से पढ़ाई, भाईचारगी, तंदुरुस्ती सब कुछ मेंटेन होता था। आज के बच्चों में ऐसा नहीं है। धीरे धीरे हम अनसोशल होते जा रहे हैं। फुटबॉल का मतलब होता है कि देखिए जो प्लेयर खेल रहे हैं एक साथ, इनका एक अंडरस्टैंडिंग है, तभी ये फुटबॉल खेल रहे हैं, सोशलाइज्ड हैं। और आज के बच्चे धीरे धीरे स्पोर्ट्स खत्म होते ही, फुटबॉल खत्म होते ही अनसोशल होते जा रहे हैं, एक दूसरे का खबर नहीं रख रहे हैं, गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं, यहाँ तक कि ड्रग्स की तरफ भाग रहे हैं बच्चे। तो खेल कूद में अगर लगे रहते हैं तो इसमें वो उनकी हेल्थ का भी ख्याल रहता है, पढ़ाई भी, और डिसिप्लिन सीख पाते हैं। स्पोर्ट्स बहुत बड़ा डिसिप्लिन सिखाता है। तो ऐसे मौके पर कम से कम टर्फ ग्राउंड में भी ऐसा ये जो लोग आयोजन कर रहे हैं, जो इंतज़ाम किए हैं, ऐसा तो वाकई काबिल तारीफ़ है। और फुटबॉल ख़ास करके बंगाल का कहा जाए तो मेन खेला है, जिसमें गरीब से गरीब बच्चा, किसान का बच्चा भी गांव में फुटबॉल लेके खेलता है। क्रिकेट और बाकी खेल तो अमीरों का है, पैसे वालों का है, लेकिन गरीबों के लिए अगर है तो फुटबॉल है। आज वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा, चूँकि रोज़गार का मामला है, इनके खान पान का मामला है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और बड़ा अफसोस है कि हमारे इस मुल्क के अंदर में कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं है जिसके ज़रिए हम अच्छे अच्छे प्लेयर तैयार कर पाएँ। जो हो जाते हैं खुद से हो जाते हैं और आगे चल कर के बहुत ज़्यादा नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उनके पीछे जो एक बैकबोन होना चाहिए वो नहीं रहता है। उनको फिर परिवार चलाने के चक्कर में रास्ता मोड़ लेते हैं खेल की तरफ से। तो ऐसा नहीं हमारे मुल्क के अंदर में, जबकि होना चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर में एक स्पोर्ट्स पॉलिसी होनी चाहिए, जो स्पोर्ट्स की तरफ जो लोग हैं, तब क्या होगा, बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे। और अगर ये पॉलिसी नहीं रहेगा गवर्नमेंट का तो स्पोर्ट्स की तरफ नहीं जाएंगे। देखिए, एक ज़माना था ड्रग्स जो है खिदिरपुर में ही, अगर पहला गिरफ्तारी भी हुआ था उस वक्त भी तहरीक हम किए थे, खुद भी शामिल थे, और पहला सज़ा भी मिला तो खिदिरपुर वाले को ही सज़ा भी मिला था ड्रग्स के मामले में। बहुत दिनों तक बंद रहा। अब ये सोशल मूवमेंट बंद हो जा रहा, ड्रग्स को फैलाया जा रहा, और ये सिर्फ खिदिरपुर का मामला नहीं है, पूरे मुल्क का मामला है। अब देखिए, कुछ दिनों पहले शाहरुख खान के बेटे को उसके पास से एक पुड़िया मिल गया तो कितना हंगामा हो गया, मीडिया से लेके बाकी सब, मेनलाइट जो मीडिया है और पुलिस प्रशासन, काफ़ी इसको लेके बहुत कुछ हंगामा हुआ। और यहाँ पर दो बार अडानी का फुल जहाज मिला जिसमें ड्रग्स मिला, इसको लेके कोई चीख पुकार नहीं, हंगामा नहीं। तो ड्रग्स को तो फैलाया जा रहा है। ड्रग्स को फैला दो कि आज के नौजवान ड्रग्स में डूबे रहेंगे। आज वो अपने हक की बात नहीं करेंगे, न खेल की बात करेंगे, न खेल की पॉलिसी की बात करेंगे, न रोजगार की बात करेंगे, न शिक्षा की बात करेंगे, न स्वास्थ्य की बात करेंगे, न रोटी कपड़ा और मकान की बात करेंगे। वो ड्रग्स में डूबे रहेंगे।
बड़े परिकल्पित रूप में पूरे देश के अंदर में ड्रग्स को फैलाया जा रहा है। और पुट का इलाका तो है ही है, जहां पर के मध्यम वर्ग गरीब लोग हैं, इनके बीच में डाल दो। यहाँ तक कि स्कूल के बच्चे स्कूल से बाहर निकल करके वो ड्रग्स ले रहे हैं, ड्रग्स सप्लाई हो रहा है, किसको पता नहीं है। लेकिन चूंकि प्रशासन से लेके बाकी अगर सब खामोश रहेंगे तो बच्चों का मुस्तकबिल तो भविष्य तो खराब होगा ही, खेलकूद नहीं होगा, ड्रग्स की तरफ जाएंगे, गलत रास्ते में जाएंगे। और आज वही हो रहा है। कि मैं पहली बार यहाँ इस टर्फ इतना खूबसूरत टर्फ में आया टर्फ ग्राउंड में आया। और यहाँ आने के बाद मुझे जो ख़ास सिमिलरिटी लगा या बहुत खुशी हुई जिस बातों के लिए कि मेरी 2 बच्चियाँ सेंट थॉमस से पढ़ी हैं। और ये थॉमसियन लोग ही करा रहे हैं इसको। सेंट थॉमस इंडिया का सबसे पुराना स्कूल है, सबको मालूम है। जैसा कि फयाज साहब ने भी कहा कि रास्ते में चूँकि अब सब ग्राउंड बंद हो गए हैं, खेलने की जगह नहीं है बच्चों के पास, तो अब क्या है कि जिम का बहुत ज़्यादा चल चलाव निकल आया है फिटनेस के लिए। जबकि 1 घंटे खेल में देखिए कि सारी फिटनेस अगर 1 घंटा ये फुटबॉल खेल रही है तो सारी तरह का एक्सरसाइज ही हो जाता है, उनको जिम की जाने की जरूरत नहीं होती है। ये ऐसा गेम है जहाँ मजे की बात मैं एक बताऊं कि एक टीम दूसरी टीम से कहता है कि चलो बाजी लगाते हैं, चलो एक बाजी लगा के एक बेट करते हैं। ये बेट ऐसा है कि अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारा, और मैं जीत गया तो तुम हमारे। यानी एज अ होल कोई भी जीते, थॉमसियन में ये दोनों एक दूसरे के ही हैं। यानी इंसानियत की आहमंगी, यानी जो प्यार मोहब्बत का जज्बा इनके अंदर है। तो इसके लिए बहुत खुशी हो रही है। और हम लोग उस ज़माने में जब स्कूल लाइफ में, मेरा स्कूल फ्रेंड है फयाज, तो 7, 8, 9, 10 में हुआ करते थे, तो मोहम्मद जान से हम लोग भागकर फुटबॉल देखा करते थे। तो उस वक्त फुटबॉल का टिकट कोई 50 पैसा या 75 पैसा, 1 रुपया हुआ करता था। लेकिन मेरे साथ इतना खूबसूरत इत्तेफाक था कि आज मैं एडिशनल कमिश्नर हूँ ज़रूर, लेकिन मेरी ज़िंदगी की शुरुआत ही फुटबॉल से ही है। मैं फुटबॉल ग्राउंड में लॉजेंस बेचता था, मुझे याद है। और ये शौक कि मैं फुटबॉल देखूंगा, उसके लिए मैं जाया करता था फुटबॉल ग्राउंड में। और आज एडिशनल कमिश्नर के बाद मुझे यहाँ लोग मेहमान के तौर पर कह रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत इत्तेफाक है कि वहाँ से ज़िंदगी शुरू होती है। और यहाँ फिर सेंट थॉमस के टूर्नामेंट में मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम बच्चों को जो इतना खूबसूरत टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। और हम चाहते हैं, जैसे फयाज ने कहा, कि हम चाहते हैं कि इस तरह के टूर्नामेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा हों, ताकि जिम का जो बिजनेस इतना ज़्यादा चल निकला है वो जिम का बिजनेस कम हो, और ये मोहब्बत का बिजनेस जो है, खेल के ज़रिए जो मोहब्बत का कारोबार है, वो ज़्यादा तरक्की हो। बस इतना ही कहना है। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। मेरा नाम रिजाउल हक है और मैं ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रीन फिश ऑर्गेनाइजेशन का एक एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। और ये थॉमसियन कप का आपने का आइडिया कहाँ से आया? जहाँ के हम लोग एक्स स्टूडेंट ऑफ सेंट थॉमस स्कूल है। हमारा स्कूल में इतने बड़े प्लेग्राउंड थे, हम वहाँ पर सारा दिन खेलते थे। और उसके बाद अभी आप जैसे देख रहे हैं, अभी जितने भी एरियाज़ है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के वजह से बहुत सारे जो खेलने की जगह थे हम लोग के, वो सब जा चुके हैं। हम लोग ने आर्टिफिशियल टर्फ पे खेलना शुरू किया। अब वो होता क्या था कि हमने मोहम्मदन में भी खेला है, मोहन बागान में भी हमने प्रैक्टिस कर चुका हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, रॉ टैलेंट्स एक अच्छे लेवल पे जाने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं और बहुत सारे आपका होता है ये फ्लॉज आ जाते हैं बीच में, बहुत सारे आपके ड्रॉबैक्स आ जाते हैं, जिनके वजह से वो जो प्लेयर है अच्छे स्किल्स होते हुए भी वो ऊपर नहीं जा पाते। और बहुत सारे के फाइनेंशियल कंडीशंस भी ऐसी हो जाती है जो उन्हें ऊपर जाने से रोकती है। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमने डिसाइड किया, मीट किया कि क्यों ना हम जो टर्फ टूर्नामेंट्स है, आप ये टर्फ टूर्नामेंट जो देख रहे हैं इसे फुटसल टूर्नामेंट कहते हैं। ये आप जर्मनी, ब्राज़ील में बहुत फेमस है, बट इंडिया में इसको लेकर कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। फुटसल टूर्नामेंट को लेकर अभी तक इंडियन मार्केट में कोई भी प्रोग्रेस नहीं है। और फुटसल टूर्नामेंट एक ऐसा, हम लोग इसको एक अलग शेप ऑफ स्पोर्ट्स समझते हैं, एक अलग अरेना ऑफ फुटबॉल है जहाँ से हम लोग ग्रास रूट लेवल से रॉ टैलेंट्स को पिक करते हैं और उसको एक अलग पोजीशन देते हैं, उन्हें भी एक पहचान देते हैं हम फुटसल टूर्नामेंट पे। इसमें टोटल 8 टीम ने भाग लिया है, ठीक है। और ये जितने भी टीम है ये सेंट थॉमस स्कूल के एक्स स्टूडेंट्स की टीम है। अब मुद्दा ये कि हमने सिर्फ सेंट थॉमस स्कूल को ही क्यों रखा,
रीज़न ये हमारा पहला टूर्नामेंट है और हम एक एक्स स्टूडेंट रह चुके हैं सेंट थॉमस के, और हमारे टीम में जितने भी मेंबर्स हैं सभी सेंट थॉमस के एक्स स्टूडेंट्स हैं। तो हम चाह रहे थे कि एक इमोशन कनेक्ट होती है स्कूल से, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम इंटर स्कूल, इंटर स्टेट और फिर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी जाएंगे। आगे हमारा इसके बाद इंटर स्कूल का प्लानिंग है जो कि आपका अप्रैल मंथ में होगा। उसके बाद हमारे बिहार गवर्नमेंट से हमारी बात हुई है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट ऑफ फुटबॉल फेडरेशन है वो उन्होंने हमें परमिशन दिया कि हम वहाँ पर आकर एक नेशनल लेवल फुटबॉल फुटसल टूर्नामेंट स्टार्ट करें। जी, यूथ को यही मैसेज दूंगा मैं कि आप यहाँ टर्फ में आते हो, जस्ट आप पे करते हो, खेलते हो और फिर आप कुछ पिक्चर्स क्लिक करके घर चल जाते हो, और आपका जो स्किल्स है उसको आप शोकेस नहीं कर पाते, उसको आप लेकर आगे नहीं जा पाते हो। तो आप इस पे फुटसल टूर्नामेंट्स पे पार्टिसिपेट करो। हमारे पास नेशनल लेवल के कोचेस है, बहुत बड़े बड़े स्पॉन्सर्स है जो कि आपको सपोर्ट करेंगे बीट फाइनेंशियली और बीट एनी वे, वो आपको सपोर्ट करेंगे और आपको एक अलग लेवल पे जाने के लिए हेल्प करेंगे। जी, बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा हमारा, और आप देख सकते हैं इतना स्मूथली ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ और ख़त्म भी हो चुका है अभी तक 7 बजे, बट हमारा टूर्नामेंट ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की सेरेमनी बस बची है। नंबर बैंकेट बुकिंग करने के लिए इस नंबर पर बुक करें 8100957669 पर आप बुकिंग कर सकते हैं।